हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार सिंह। मैं आपके बीच आज लेकर आ रहा हूं इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के बाकी के क्वेश्चन। आइए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज सच दैट व्हेन 76, 151, 226 आर डिवाइडेड बाई इट द रिमाइंडर आर ऑल अलाइक। हिंदी में क्या क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे जब 76, 151, 226 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में शेषफल एक समान हो। यहाँ देखिए, क्वेश्चन हमको निकालना है सबसे बड़ी संख्या जिससे डिवाइड करना है हम लोग को 76 को, 151 को, 226 को, और रिमाइंडर क्या बोल रहा है? ऑल अलाइक। ऑल अलाइक का मतलब एक समान। जब हमारे पास दिया होता रिमाइंडर, तो पिछले क्वेश्चन में जैसा कि इस टाइप का क्वेश्चन था कि रिमाइंडर दिया हुआ होता था, तो उसमें क्या किए थे कि प्रत्येक में हम लोग उस रिमाइंडर को माइनस किए थे और सबका हम लोग एचसीएफ लिए थे। यहाँ मेरे पास रिमाइंडर नहीं है, तो करना क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग मान लिया एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलें। तो क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसका ट्रिक बताऊँगा। तो क्या यहाँ मान लिया एक नंबर है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमको जो 76 को विभाजित कर रही है, 151 को और 226 को, लेकिन कंप्लीटली विभाजित नहीं कर रही है वो संख्या। क्या इसमें भी रिमाइंडर छूट रहा है? यहाँ भी छूट रहा है, यहाँ भी छूट रहा है, लेकिन रिमाइंडर मेरा दिया हुआ नहीं है। तो उस रिमाइंडर को मान लिया, कुछ भी मान लो आप, के मान लो। तो के मतलब ये नंबर जब 76 को विभाजित करती है तो रिमाइंडर के छोड़ती है, यहाँ भी के छूटता है और इसमें भी के छूटता है। अब क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली कब डिवाइड कर पाएगा ये नंबर? जब ये के इसमें नहीं होता, मतलब इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसमें भी के माइनस कर दें तो ये नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। यहाँ भी इसमें के माइनस कर देंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 76 माइनस के को, 151 माइनस के को, 226 माइनस के को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तब क्या करना होगा? यहाँ हमको इन तीनों संख्या का एचसीएफ लेना होगा, क्योंकि इन तीनों संख्या को ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो तीनों का एचसीएफ लेंगे, मतलब एचसीएफ ऑफ, यहाँ क्या बन गया क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 76 माइनस के, 151 माइनस के एंड 226 माइनस के। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया यहाँ कि यहाँ के आखिर क्या है, के जगह पे हम लोग क्या पुट करें। तो जब भी रिमाइंडर नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग थोड़ा सा आप सोचिए कि कोई भी तीन नंबर हो, तीन नंबर जैसे कोई नंबर ले लें हम लोग, 4 ले लें, 12 ले लें, 4, 12 एंड 16 ले लें। इन तीनों का एचसीएफ क्या होता है? तीनों का एचसीएफ 4 है। अब हम लोग जानते क्या है, किसी भी तीन नंबर का एचसीएफ इन तीनों के डिफरेंस का भी एचसीएफ वही नंबर होता है। तो यहाँ क्या, इन तीनों का डिफरेंस का मतलब क्या, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 8 होगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 हो गया, एंड 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 होगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन तीनों का क्या एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ यहाँ भी इस स्थिति में भी 4 होगा। मतलब क्या, कोई भी तीन नंबर का जो एचसीएफ होता है, तीनों के आपस में डिफरेंस का भी एचसीएफ वही होता है। तो यहाँ हम लोग को क्या करना होगा, इन तीन के को हटाने के लिए इन तीनों नंबर का एचसीएफ, इन तीनों के आपस में डिफरेंस का भी एचसीएफ जो होगा वही इन तीनों नंबर का एचसीएफ होगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, इन तीनों का डिफरेंस, पहला नंबर क्या मिल जाएगा, 151 माइनस के माइनस 76 माइनस के। फर्स्ट नंबर ये आपका आ गया। सेकेंड नंबर क्या होगा, 226 माइनस के माइनस 151 माइनस के। एंड थर्ड नंबर 226 माइनस के माइनस 76 माइनस के।
ये 3 नंबर हमारे पास जो आ रहा है, इन तीनों का HCF निकालेंगे, इन तीनों का HCF ही आपका आंसर होगा। अब यहाँ एक कंक्लूजन पे आएंगे, पहले आप देख लें इन तीनों का HCF। यहाँ के क्या है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, मतलब ये के और के कैंसिल हो गया, यहाँ के और के कैंसिल हो गया, ये के से के कैंसिल हो गया। अब नंबर हमारे पास क्या आया, यही आपका कंक्लूजन है, यही आपका ट्रिक है इस क्वेश्चन का। क्या है यहाँ 151 माइनस 76 पहला नंबर, दूसरा नंबर 226 माइनस 151 एंड थर्ड नंबर 226 माइनस 76। तो क्या दे दिया यहाँ, HCF किसका हमको निकालना होगा, 151 माइनस 76 इक्वल टू 75। नेक्स्ट नंबर आपका 226 माइनस 151, ये भी 75 दे रहा है। एंड थर्ड नंबर 226 माइनस 76 150 दे रहा है। मतलब फाइनली हमको इन तीनों का HCF निकालेंगे, यही HCF आपका आंसर होगा। तो आइए अब देखते हैं कंक्लूजन, इसका ट्रिक यहीं पे इस क्वेश्चन का ट्रिक है। जब भी किसी इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब जहां रिमाइंडर नहीं दिया हुआ हो, रिमाइंडर अलाइक दिया हुआ हो, तो बस क्वेश्चन के नंबर्स को पकड़ेंगे कि क्या क्या है। यहाँ है हमारे पास 76, 151 एंड 226 को डिवाइड करने वाला एक नंबर, प्रत्येक केस में रिमाइंडर एक छोड़ता है, एक समान छोड़ता है, मतलब रिमाइंडर यहाँ नहीं दिया हुआ, अलाइक दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तीनों के आपस में डिफरेंस का HCF निकाल दीजिए, आपका आंसर होगा। मतलब क्या, 151 माइनस 76 पहला नंबर, 151 माइनस 76 दूसरा नंबर, 226 माइनस 151, 226 माइनस 151 एंड थर्ड नंबर 226 माइनस 76। इन्हीं तीनों का HCF आपका आंसर होगा। मतलब इतना लंबा हम लोग को नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब भी देखें आप क्वेश्चन में ऑल अलाइक, रिमाइंडर आर ऑल अलाइक, तो करना क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ होगा उन सब का आपस में डिफरेंस का ही HCF आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ क्या 75, ये 75 एंड 150, इन तीनों का HCF आपका आ गया 75, तो आंसर आपका 75 होगा। तो इस तरीके से सेकंड में बनाएंगे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, हम लोग को इतना लंबा बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए बताए हैं। ये फाइनली इस स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं। इतना करने के बाद वही आप डायरेक्ट इसको सोचिए, इस तरीके से कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 एंड 28 लिव्स नो रिमाइंडर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखें हिंदी में हम लोग, कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12, 18, 21 तथा 28 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल ना बचे। मतलब क्या, वो 4 अंक की संख्या जो होगी 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित होगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग, जो भी हम पहले भी बोल चुके हैं कि LCM HCF का जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, और ऑप्शन से बनाएंगे हमारा कम समय लगेगा। आइए थोड़ा देखें, ऑप्शन से बनाए उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट देंगे हम। क्या बोल रहा है यहाँ, 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित। तो जैसा कि मेरे द्वारा बताया जाएगा जब हम लोग चलेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में कि कैसे कोई नंबर को डिवाइड करना है। मतलब क्या, इन तीनों से, यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो भी नंबर होगा इन सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो यहाँ हमारे पास एक नंबर 18 है, 18 से यदि कोई नंबर डिविजिबल है तो वो निश्चित रूप से 9 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ 9 से डिविजिबल कौन सी संख्या है सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी ऑप्शन देखेंगे हम लोग सबसे बड़े नंबर को पकड़ेंगे। सबसे बड़ा नंबर यहाँ क्या है 9828, उसके बाद 9628, उसके बाद हम लोग आएंगे 9288 और सबसे छोटा संख्या यहाँ 9268। लास्ट में हम लोग अटेम्प्ट लेंगे उस ऑप्शन पे। तो सबसे बड़ा ऑप्शन में कौन सा नंबर 9828। यहाँ देखते हैं 9 से ये विभाजित हो रहा है क्या। तो 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि प्रत्येक डिजिट का जो भी नंबर दिया हुआ है प्रत्येक डिजिट को ऐड करते हैं और यदि उसका रिजल्ट
9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ क्या है, 8 2 10, 8 18 और 9, 18 9 27, 27 9 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित होगा। एक और तरीका क्या है 9 से विभाजित होने के लिए, यहाँ देखेंगे क्या, इसी ऑप्शन में हमको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ 9 है उसको नेगलेक्ट कर दें, ये 9 है इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ 2 से 1 लेंगे, 8 और 1 9 आएगा और इसमें 8 1 9 आएगा, मतलब सारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब यही आपका आंसर होगा। यही इसी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। पहला ऑप्शन आपका है, यदि यहाँ 9 से डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट हम लोग कौन सा नंबर लेते हैं, इससे छोटा जो नंबर है 9628। क्लियर है। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर हम लोग लिए, वही नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 9 से जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9828। अब है क्या, आपके दिमाग में आएगा कि हो सकता है 9 से विभाजित हुआ, ये क्या 12 से विभाजित होगा क्या, या 21 से विभाजित होगा क्या, या 28 से विभाजित होगा क्या। तो हम लोग मान लीजिए चेक करना हो, फिर 21 से भी देख ले सकते हैं। 21 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो किससे, 3 से विभाजित होगा और 7 से विभाजित होगा। यहाँ 7 से चेक कर लेंगे, 7 से भी ये नंबर विभाजित हो रहा है, मतलब क्या, यही आपका आंसर होगा निश्चित रूप से। तो हम लोग को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब इसको हम लोग देखें बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 9999। इन सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब क्या, 12 से, 18 से, 21 से और किससे, 28 से। इन 4 नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमको। हम देखते हैं यहाँ 9999 12 से डिविजिबल नहीं है, मतलब क्या होगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसमें कौन से सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे कि इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी विभाजित हो जाए, इससे भी, इससे भी। अब यहाँ हम लोग सबसे पहले अब इसमें क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन में कि इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन, मतलब इन सभी संख्याओं का क्या, एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, 12 18 21 और 28 का। तो एलसीएम निकालने का हम तरीका बताए थे आपको। हम क्या करें, यहाँ प्राइम फैक्टराइज कर दें। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 4 3 जा 12 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू क्या 3। 18 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 9 2 जा, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 21 क्या होगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। और 28 क्या होगा, 4 7 जा होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 7। ये प्राइम फैक्टर आ गया। एलसीएम इन सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, जो प्राइम नंबर यूज हुआ है सबका प्रोडक्ट लेना है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 7। अब क्या है, प्रोडक्ट में क्या मैक्सिमम पावर लेना है, तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है एंड 7 का क्या है 1 है, मतलब एलसीएम क्या, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 7। 7 चौके 28, 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ 20, 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें और फिर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 9 को 20 से 180 और 9 ठीक क्या 72। 180 में 72 को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 252, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा इन सभी संख्याओं का 252। मतलब इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या कौन, तो 252। अब इस एलसीएम का जो मल्टीपल होगा इन सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब क्वेश्चन अब क्या हमारा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 252 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास 9999 है, ये 252 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग अब कैसे क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे कि 9999 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को माइनस की जाए कि 252 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तब क्या किया जाएगा, 252 से हम लोग इसको विभाजित करेंगे, मतलब ये 252 से डिवाइड करेंगे 9999 को, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर आएगा। तो चलिए विभाजित करते हैं। यहाँ हम लोग कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 9 है,
मान लिया 9 है तो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके करीब आएंगे हम लोग, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 आएगा। ये माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 और ये दे दिया आपका 243। 9 यहाँ से उतार लेंगे। अब मल्टीप्लाई करें किससे, 8 से, सॉरी 9 से, 9 2 जा 18, 9 से जाएगा, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 और 1 46, 9 2 जा 18 और 4 4 आपका देगा क्या, 22 दे दिया। अब माइनस करें हम लोग तो ये 1 होगा, ये 13 माइनस 6 इक्वल टू 7 होगा। ये आ गया आपका 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 171 रिमाइंडर है, यानी कि 171 इसमें नहीं होता तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता। तो करना क्या है यहाँ, 9 में 171 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा क्या, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 एंड यहाँ क्या 9। ये हो गया क्या 9828 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 252 से विभाजित होगी पूर्णतः, मतलब 252 से विभाजित होगी तो इन सभी संख्याओं से भी एग्जैक्टली विभाजित होगी। इस तरीके से देखें हम लोग क्या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे और हम लोग इसको इस तरीके से ना बनाकर ऑप्शन से बनाएं। इस क्वेश्चन को आसान होगा। ऑप्शन से यहाँ हम लोग देख सकते हैं किसी भी 4 डिजिट में 4 अंक में से हम लोग विभाजित करेंगे इस 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को लेकर, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है। मतलब यहाँ इसको हम लोग लिए, अब देखें 12 से विभाजित हो रहा है क्या, यदि 12 से विभाजित होगा फटाफट 18 से देख लीजिए, फिर 21 से, फिर 28 से, सभी से ये संख्या विभाजित हो रही है, आपका आंसर यही होगा। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता है, क्वेश्चन आपका ये हो गया क्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में देगा क्या पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्या मतलब रिमाइंडर कुछ छोड़े। मान लिया क्वेश्चन हो कि वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसको 12, 18, 21 तथा 28 से विभाजित करेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ नो रिमाइंडर नहीं हो, यहाँ रिमाइंडर क्या है, लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। यहाँ ऐसा क्वेश्चन बना दे, लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, यहाँ मतलब कोई शेषफल ना बचे के जगह पे क्या होगा, तो शेषफल 3 बचे, प्रत्येक में शेषफल 3 बचे, प्रत्येक में शेषफल 3 बचे। यहाँ ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, ये तो पूर्णतः विभाजित होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा 3 ऐड कर दें यदि इसमें तो आ जाएगा 9 8 3 1। यहाँ बाकी कोई ऑप्शन हो उससे मतलब नहीं रखना है हमको। तो अब यहाँ फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो हम लोग को यहाँ तक तो आना ही होगा। 9828 एग्जैक्टली डिविजिबल है, यहाँ बोल रहा है क्या शेषफल 3 बचना चाहिए, यानी कि इस नंबर में जो नंबर आया इसमें 3 को जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर होगा, मतलब 9831 ही 31 आपका आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, इसको भी ऑप्शन से बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ें, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में यही है, इसको हम लोग 12 से विभाजित करेंगे तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 3 छोड़ना चाहिए, तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। 18 से विभाजित करेंगे तो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, 21 से विभाजित करेंगे तो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, 28 से विभाजित करेंगे तो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपका बन सकता है, एग्जैक्टली डिविजिबल एंड एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर कुछ छोड़ रहा होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं आपके सामने। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 21 एंड 38 लिव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। हिंदी में समझें इस क्वेश्चन को, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे जब
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12, 18, 21 तथा 28 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में शेषफल 3 छोड़े। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे कि 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 18, 21 तथा 28 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक पूर्णतः विभाजित हो और एक क्या शेषफल कुछ बचे। तो यहाँ आपके सामने शेषफल वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ फिर पहले हम लोग देख लें डिटेल्स मेथड। इसका ऑप्शन यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन ये है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास है। ये पहला ऑप्शन दिया गया है 1001, दूसरा 1263, तीसरा 9831 और चौथा 1011। हम लोग यदि डिटेल देखें तो इस क्वेश्चन को में करना क्या होगा, हम लोगों को सबसे पहले निकालना होगा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो चारों संख्या का हमको एलसीएम लेना होगा। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में मेरा यही सेम नंबर था, ये क्या था 12, 18, 21 और 28। इन चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम यहाँ हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, शायद 252 था, ये 252 एलसीएम, 252 एलसीएम। अब 252 से जो नंबर विभाजित होगा इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। हमको लेना क्या है यहाँ 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहीं पे कुछ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि यहाँ क्या है 999 लें कि क्या ले, तो यहाँ हम लोगों को लेना क्या है 4 डिजिट का 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 1000 है। 1000 यदि पूर्णतः विभाजित होती 252 से, मतलब इन सभी संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन यहाँ 1000 पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो जब भी वो संख्या 4 अंक की होगी क्या होगी, इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ी संख्या होगी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ी जाए कि प्राप्त नंबर 252 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमको इस नंबर को अब हमको लाना है, तो इस नंबर को कैसे लाया जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ 1000 में क्या करेंगे 252 से विभाजित करेंगे। 252 से विभाजित करें तो यहाँ हम लोग 4 बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 2 जा 8 देगा, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और ये 10 आ रहा है। यहाँ बड़ा हो जा रहा है, 4 से नहीं जाएगा तो हम लोग को क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और दिस 1 7 आ गया। यहाँ क्या 10 - 6 गया 4, 9 - 5 = 4 एंड 9 - 7 = 2, 244 रिमाइंडर दे दिया। अब करना क्या है, यहाँ हम लोगों को देखना क्या है, जब क्वेश्चन है क्या कि 1000 में क्या जोड़ा जाए कि 252 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ये संख्या हमको निकालना है। मतलब यहाँ क्या 244 के जगह पे यदि 252 होता तब पूर्णतः विभाजित होता, यानी कि 244 को हमको 252 बनाना है। 252 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, तो इसमें हम लोग 8 जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पे 8 और होता तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि क्या इस 8 को यहाँ जोड़ेंगे। तो बनाने का क्या तरीका, यहाँ क्या जोड़ना होगा 1000 में डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे, जो संख्या आएगा ये उसी को जोड़ना है। मतलब यहाँ 8 दिया तो ये 1000 में प्लस करना है, यहाँ प्लस करेंगे 1000 में, तो ये क्या होगा 1008 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन, तो आंसर क्या होता 1008 होता। लेकिन यहाँ क्या है पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही संख्या, शेषफल 3 बच रहा है। मतलब जब इससे और इससे विभाजित कर रहे हैं तो प्रत्येक में शेषफल 3 बचे। यहाँ तो 1008 क्या है पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो आंसर क्या होगा, इसमें हम लोग 3 यदि जोड़ दें,
ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही थी, इसको 3 से बढ़ा दें तो क्या होगा, इससे विभाजित करेंगे अब किसको, तो 1008 प्लस 3 कितना, 1000 क्या 11, 1011 को 12 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 3, 18 से विभाजित करेंगे 3, 21 से 3 और 28 से 3। तो बनाने का ये तरीका है, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को एग्जाम में। क्या करेंगे, वहाँ क्या है, ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कैसे बनाएं, चलिए आते हैं हम लोग ऑप्शन पे। यहाँ हम लोग को देखना है क्या, फाइंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए कुछ ऑप्शंस को। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देख रहे हैं 4 अंक की संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नहीं है, 9999 के पास है, मतलब इस ऑप्शन को हमको नहीं पकड़ना है, इसको नहीं देखना है। ऐसे भी ये ऑप्शन को नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी ऑप्शन में, तो सबसे छोटी संख्या 1001 है। 1001 को ऑप्शन में दिए गए, क्वेश्चन में दिए गए किसी एक नंबर से डिवाइड कर दें। यहाँ 12 से विभाजित करके देखें इसको, क्या रिमाइंडर 3 देगा, तो 12 से विभाजित करेंगे, 12 से विभाजित करें तो 12 क्या होता है, 12 96, ये 96 दिया, बच गया यहाँ 4 1, 12 तिया 36, 36 आया यहाँ, 41 में से 36 माइनस करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर 5, होना क्या चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ 3 रिमाइंडर नहीं दे रहा है, 12 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब ये गया। इसके बाद किस ऑप्शन को अटेम्प्ट लेंगे हम लोग, ये तो इसके बाद इससे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 1011 को विभाजित करें हम लोग किससे, 12 से ही विभाजित करें, 12 8 जा 96, ये दे दिया गया, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, यहाँ 1, 12 या 36, 12 चौके 48 होगा, 48 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ 3 देगा, मतलब ये आंसर हो सकता है। तो इसके बाद 18 से विभाजित कर लेंगे, 21 से विभाजित कर लेंगे और 28 से विभाजित कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा रिमाइंडर 3 प्रत्येक केस में, मतलब आंसर ये होगा। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, सिंपल तरीका समझिए, यहाँ बहुत ज़्यादा लंबा हम लोगों को नहीं सोचना है। इस मेथड, ये मेथड आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिए हैं, यहाँ हम लोग ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने ये है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग रखते हैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालें। क्या है, द लिस्ट नंबर which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves a remainder 3, but when divided by 9 leaves no remainder। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को हिंदी में समझें। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 3 शेषफल बचे, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे। मतलब वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बड़ा शानदार सोच के साथ ऐसे क्वेश्चन को बनाइए। क्या यहाँ क्वेश्चन क्या है, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक में 3 शेष बचे, लेकिन क्या है यहाँ 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से विभाजित करने पे कोई शेष नहीं हो। मतलब जो ऑप्शन 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो 9 से विभाजित होने वाला ऑप्शन कौन सा है ये ढूंढिए। अब हम लोग 9 का तरीका जानते हैं, डिजिट का सम 9। तो यहाँ हम लोग देखें, ये 7 2 9 गया, यहाँ 6 और 1 7 दे रहा है, यहाँ 8 और 1 9, 6 और 3 9, यहाँ इसका डिजिट सम 9 होगा, यानी कि आंसर आपका यही होगा। हो सकता है कोई और ऑप्शन का डिजिट सम 9 हो। तो यहाँ देखिए 5 2 7 2 9, ये गया, 3 यहाँ बच रहा है, यहाँ क्या 6 और 3 9 और 3 3 6 आ रहा है, मतलब आंसर आपका यही होगा पक्का ये। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, लेकिन यहाँ 9 दिया तब ना, 13 देगा तो 13 से विभाजित करके देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि दे, इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ कुछ संख्याएं दी होंगी जिसमें प्रत्येक में कुछ ना कुछ शेषफल रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो संख्या जो होगी उससे पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब इसी संख्या से देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन इस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, वही आपका आंसर होगा। तो ये तो तरीका है हम लोग ऑप्शन देखकर बनाने का। अब आइए इसको हम लोग डिटेल में कैसे बनाएं, थोड़ा सा समझें, कॉन्सेप्ट भी जरूरी है।
ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक। आइए देखें हम लोग क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन कि 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर, मतलब 5, 6, 7, 8 से किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं तो प्रत्येक में शेषफल 3 बचे, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। तो चूंकि इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या हमको निकालनी है, तो इन सभी संख्याओं का क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम को क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, यहाँ प्राइम फैक्टराइज कर दें या डिवीजन मेथड से बनाए, कोई भी तरीका यूज करें। तो हम लोग क्या करें, प्राइम फैक्टराइज 5 का 5 होगा, ये 2 × 3 6 हो जाएगा, ये 7 होगा, 8 का क्या होगा, 2 का पावर क्या, 2 to the power 3, ये आया प्राइम फैक्टर। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम हो जाएगा क्या, 2 × 3 × 5 × 7। अब 2 का मैक्सिमम पावर लेना है तो यहाँ 3 होगा, मतलब क्या 8 आ गया, 8 5 जा 40, 43 जा 120 और 127 जा 12 सत्ते क्या 84, आ जाएगा क्या 840। 840 पहला नंबर होगा जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब क्या, अब क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग कि वह कौन सी संख्या होगी जिसको इन सभी संख्या जब विभाजित करें तो प्रत्येक केस में रिमाइंडर 3 छोड़े। तो 840 तो पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें यदि 3 हम लोग जोड़ दें तो वो नंबर आ जाएगा क्या 843। ऑप्शन में कभी कभी ये भी दिया हुआ होगा, यहाँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, 843 ऑप्शन का आंसर मारकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं 843 जो है उसको इन सभी संख्याओं से विभाजित करेंगे, रिमाइंडर 3 देगा, लेकिन क्या वो 9 से पूर्णतः विभाजित है क्या, तो 9 से ये पूर्णतः विभाजित है क्या, देखेंगे, इसको चेक करते हैं। तो क्या होगा, 9 से विभाजित करके देखें, 9 7 63 9 72 9 9 81 होता है, बच गया यहाँ 3, 33 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, मतलब ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तब क्या हम बताए हैं, कोई भी जब एलसीएम लेते हैं, इस एलसीएम का जो मल्टीपल होगा इन सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मतलब क्या, 840 का कोई भी मल्टीपल 840 इंटू के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, इन सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिविजिबल। अब यदि इसमें 3 को जोड़ दिया जाए तो रिमाइंडर 3 देगा, इन सभी संख्या से विभाजित करेंगे इसको। तो क्वेश्चन क्या बना कि के जगह पे क्या पुट किया जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे लेकर चलेंगे हम लोग, 840 को 9 से विभाजित कर दीजिए, 9 से विभाजित करके देखें, 9 9 जा 81 आ गया, यहाँ 3 0, 9 3 27, ये 27, यहाँ रिमाइंडर 3 दे दिया। तो 840 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब क्या 9 × 93 प्लस ये 3, के यहाँ है के रखिए, प्लस क्या होगा ये 3 होगा। अब इसमें 2 टर्म आ रहा है हमारे पास, 9 × 93 के प्लस क्या 3 के प्लस 3। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये एक अलग टर्म में रखें, इसको हम लोग अलग टर्म में रखेंगे। यहाँ देखेंगे ये 9 इसका इस टर्म का फैक्टर है, मतलब के जगह पे कुछ भी पुट करेंगे ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ बन क्या गया 3k + 3, मतलब इस 3k + 3 में के जगह पे क्या पुट किया जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं, के जगह पे यदि 1 लेते हैं हम लोग तो 3 1 जा 3 प्लस 3 = 6 देगा, 9 से विभाजित नहीं है। 2 पुट करें तो 3 दूनी 6 और 3 6 3 9, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि इस के स्थान पे हमको क्या रखना होगा कि 9 से विभाजित हो जाए, 2 रखना होगा। मतलब ये के यहाँ पे हमको 2 रखना होगा। 2 पुट करेंगे, 840 के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, और इन सभी संख्याओं से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा। मतलब क्या, यहाँ 2 पुट किए तो 840 × 2, ये क्या देगा 840 × 2 प्लस क्या 3, 840 × 2 1680 होगा। 1680 में 3 को जोड़ेंगे तो 1683 आपका वो आंसर होगा जो हमको निकालना है। तो ये
आज का क्वेश्चन रहा, कुछ क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ के बचे हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके बीच, और एक शानदार ट्रिकी क्वेश्चंस जिसको मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो के बाद। एलसीएम एचसीएफ का बहुत सारा ट्रिक आपके बीच होगा उस वीडियो में। तो आज का क्लास यहीं समाप्त मैं करता हूँ। आप सबों से मेरा एक आग्रह होगा कि यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करें, और यदि किन्हीं को परेशानी हो कहीं समझने में तो वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर भी मुझे आप ये मैसेज कर सकते हैं कि कहीं किन्हीं को यदि प्रॉब्लम हो तो। आप सबों को धन्यवाद।